हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आपको 6 वर्ड्स दूंगी। आपकी जो है 90% इंग्लिश इन्हीं वर्ब से बनती है। आप इंग्लिश जो है फ्लुएंसी बोलने लगोगे अगर आप इन्हें अच्छे से समझ पाए तो। अब हम डू, बी, हैव, गेट, मेक, टेक, इन 6 सुपर वर्ब्स को एक ऐसी ट्रिक और हिंदी टू इंग्लिश फील वाले एग्जाम्पल से सीखेंगे कि बस एक बार पढ़ो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम डू को। काम करने वाली वर्ब यानी एक्शन करने वाली वर्ब होती है ये, मीनिंग करना होता है इसका। यू जब कोई काम स्वयं करते हो या एक्शन होता है। ठीक, डू मतलब खुद से काम करो, डू कर डालो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज होमवर्क करता हूं, आई डू होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, करने का सेंस है भाई। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं कुछ नहीं करता, आई डोंट डू एनीथिंग। याद रखने की ट्रिक है, जो काम खुद करो डू का यूज करो। नंबर 2 है बी वर्ब। बी का हिंदी मीनिंग होता है रहना, होना, बनना। स्थिति या पहचान बताने वाली वर्ब होती है ये, मीनिंग होना या रहना। यू जब किसी की पहचान या स्थिति बतानी हो तब यूज करते हैं। बी मतलब रहो जैसे हो, ये ट्रिक है भाई एक। बी बने रहो, खुद बनो, ट्रिक है बच्चों ये। हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो यहां पर स्थिति बताई जा रही है। नेक्स्ट, वह डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे थके हुए हैं, दे आर टायर्ड। याद रखने की ट्रिक है, जो बने रहना या होना है तो बी का यूज करते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा हैव। हैव जो होता है रखना, पास होना, खाना, खाना पीना और अनुभव करना के अर्थ में यूज करते हैं भाई इसका। तो इसका मीनिंग है जैसे रखना, होना एंड करना। यूज जब कुछ पोसेस करते हैं हम, या खाते पीते हैं, खाओ या एक्सपीरियंस करो। हैव ट्रिक है भाई, हैव मतलब पास में या पेट में रखो। हैव अपने पास रखो या कर लो, ये एक ट्रिक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लंच किया, आई हैव लंच। नेक्स्ट, मुझे सिर दर्द है, आई हैव ए हेडेक। तो याद रखने की ट्रिक है बच्चों, जो पास हो या किया हो हैव का यूज करो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम हैव वर्ब कैसे एक्सपीरियंस बताती है। तो हम जो है पहले यही पोर्शन कवर करते हैं एक्सपीरियंस वाला एज ए हैव वर्ब। एक्सपीरियंस वर्ब में होती हैं जो किसी भावना, अनुभव या मानसिक स्थिति को बताती है। मतलब इनमें इनसे दिमाग, दिल या इंद्रियां यानी हमारी 5 सेंसेस होती हैं से जुड़ी फीलिंग या स्थिति बताई जाती है। कोई एक्शन नहीं दिखता पर महसूस होता है। सेकेंड रूल है, एक्सपीरियंस वर्ब्स के मेन 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर ए, फीलिंग वर्ब्स। हमारा ये पॉइंट है, फीलिंग वर्ब्स भावनाएं बताने वाली क्रियाएं जो मन या दिल से फील होती हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, प्रेफर, एंजॉय, वांट, नीड, मिस। बी, सेंसिंग वर्ब्स, इंद्रियों से महसूस होने वाली जो आंख, कान, नाक आदि से फील होती हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। सी है मेंटल थिंकिंग वर्ब्स, सोच या दिमाग से जुड़ी जो सोच, समझ, विश्वास दिखाती हैं, जैसे नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, रियलाइज, मीन, ईटीसी। 3 पॉइंट है एक्सपीरियंस का। इन वर्ब्स को एक्सपीरियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे पता चलता है कि व्यक्ति ने कुछ अनुभव किया या कुछ महसूस किया या सोचा समझा। एक्शन नहीं होता, फीलिंग होती है ये। फोर्थ रूल है इसका। अब एग्जाम्पल से समझो हिंदी टू इंग्लिश। फीलिंग वर्ब्स क्या होती है? जैसे मुझे यह फिल्म पसंद है, आई लाइक दिस मूवी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड। नेक्स्ट, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आई वांट आइस क्रीम। फोर्थ है एग्जाम्पल, मैं उसे याद करता हूँ, आई मिस हर। तो पसंद, चाहना, महसूस करना, याद करना, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। सेकंड पॉइंट है इसका सेंसिंग वर्ब। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं संगीत सुन सकता हूँ, आई कैन हियर म्यूजिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं बारिश की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, आई स्मेल द रेन। नेक्स्ट, यह मिठाई अच्छी लगती है, दिस स्वीट टेस्ट्स गुड। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैंने ठंडी हवा महसूस की, आई फेल्ट द कूल एयर। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से महसूस होने वाला अनुभव एक्सपीरियंस ही कहलाता है भाई। एक्सपीरियंस वर्ब का थर्ड पॉइंट है मेंटल वर्ब्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं जानता हूं वह कौन है, आई नो हु ही इज। सेकेंड है, मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो, आई बिलीव यू कैन डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे याद है उसने क्या कहा था, आई रिमेंबर व्हाट ही सैड। नेक्स्ट, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। दिमाग से सोचने या समझने वाली वर्ब्स एक्सपीरियंस वर्ब्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट, एक्सपीरियंस वर्ब्स को एक्शन वर्ब की तरह कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लाते। जैसे आई एम नोइंग हर, गलत है भाई ये सेंटेंस, ये बनेगा आई नो हर, सही है, क्योंकि नो एक एक्सपीरियंस है, एक्शन नहीं। सिक्स पॉइंट शॉर्टकट मेमोरी ट्रिक है भाई, फील, सेंस, थिंक। तो हमारी ये एक्शंस वर्ब भी होती हैं। जैसे फील, दिल से, जो भी वर्ब्स होती हैं दिल वाली वो भी फील होती हैं, वो भी एक्सपीरियंस होती हैं। एंड सेंस, इन इंद्रियों से महसूस होने वाला। एंड थिंक, दिमाग से महसूस होने वाला। दिल, इंद्रियां और दिमाग से जो भी वर्ब्स होती है इनके लिए यूज होने वाली, वो एक्सपीरियंस वर्ब भी होती है। जो भी दिल, दिमाग या सेंस से महसूस होता है वो सब एक्सपीरियंस वर्ब है। सेवेंथ पॉइंट, कॉमन एक्सपीरियंस वर्ब लिस्ट है भाई ये, जो हमारी फीलिंग्स बताती है, सेंसेस बताती है, माइंड थिंकिंग बताती है। वो वर्ब हैं जैसे लाइक, सी, नो, लव, हियर, बिलीव, हेट, स्मेल, रिमेंबर, प्रेफर, टेस्ट, अंडरस्टैंड, enjoy, feel, think, want, mean, need, realize, miss, forget, etc. जो एक्सपीरियंस को और गहराई से समझते हैं, फर्स्ट सबसे पहले समझो एक्सपीरियंस के दो मतलब होते हैं। ए पॉइंट है मेंटल फीलिंग एक्सपीरियंस, जब कुछ महसूस या महसूस कराया जाए, जैसे आई फील हैप्पी, आई नो यू, ये एक्सपीरियंस वर्ब होती हैं। बी पॉइंट है इसका फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस, जब कोई जीवन का अनुभव या गतिविधि हो, जैसे आई हैव लंच, आई हैड फन, ये एक्शन वर्ब यूजिंग हैव। तो यहां पर जो है हैव का यूज किया है, प्रेक्शन वर्ब है भाई ये, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है यहां पर। सेकेंड पॉइंट हैव का, हैव दो रूप में काम करता है, पोजेशन पास होना, कोई चीज ओन करना। एग्जाम्पल आई हैव अ कार, तो स्टेट वर्ब है नॉन एक्शन, यहां पर कोई एक्शन नहीं है, हैव में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते यहां पर। एंड एक्सपीरियंस अनुभव करना, कोई एक्टिविटी करना, अनुभव लेना, जैसे आई हैव लंच, आई हैड फन, एक्शन वर्ब है भाई ये यहां पर। तो यहां पर जो है हम आईएनजी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से समझो हैव का एक्सपीरियंस कब होता है, जब हैव प्लस एक्टिविटी नाउन आता है, तो इसका मतलब होता है उस एक्टिविटी का अनुभव करना। एग्जाम्पल आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, दर्द महसूस कर रहा हूं, तो एक्सपीरियंस है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव लंच, मैं लंच करता हूं, खाने का अनुभव है, यहां पर एक्शन वर्ब है यहां पर हैव। नेक्स्ट आई हैव फन, मैं मजे करता हूं, आनंद का अनुभव है, तो फीलिंग वर्ब है यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव ए ड्रीम,
मेरे पास एक सपना है, तो मेंटल एक्सपीरियंस है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड ए ग्रेट टाइम, मेरा समय अच्छा बीता, एक्सपीरियंस ऑफ इंजॉयमेंट। फोर्थ, ट्रिक फॉर्मूला, हैव प्लस नाउन, एक्सपीरियंस ऑफ दैट नाउन। जैसे हैव प्लस मील, मील का जो नेम होते हैं, जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट, खाने का अनुभव है। हैव प्लस फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए हेडेक, तो फीलिंग का अनुभव है यहाँ पर। भाई फीलिंग होगी, महसूस होगा, तभी तो पता चलेगा कि मुझे बुखार है या मुझे सिर दर्द है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हैव प्लस इवेंट, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ए पार्टी, इवेंट का अनुभव है, भाई पार्टी हो रही है। नेक्स्ट, हैव प्लस कन्वर्सेशन, आई हैड ए टॉक विथ हिम, बात करने का अनुभव है, भाई कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हैव प्लस ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ए ग्रेट ट्रिप, यात्रा का अनुभव हो रहा है सेंटेंस में। फिफ्थ रूल है भाई इसका, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। वाई हैव इज हाफ एक्सपीरियंस वर्ब, ये हैव वाली एक्सपीरियंस वर्ब होती है, ये हाफ एक्सपीरियंस बताती है। जैसे हैव कभी कभी एक्सपीरियंस बताता है, पर ये प्योर एक्सपीरियंस वर्ब नहीं कहलाता, क्योंकि ये करने का अनुभव भी दिखाता है, न कि सिर्फ महसूस करने का। जैसे फील, नो, लाइक, दिमाग, दिल से महसूस करना, प्योर एक्सपीरियंस वर्ब होती है वो तो, ये वाली, जैसे फील, नो, लाइक। और हैव कोई चीज पास होना या उसका अनुभव लेना, सेमी एक्सपीरियंस स्टेट वर्ब होती है। नंबर 6, शॉर्टकट मेमोरी ट्रिक दे देते हैं भाई। अगर हैव के बाद कोई एक्टिविटी आती है, एक्सपीरियंस है वो। और अगर हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो पोजीशन है वहां पर हैव। एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, पास है भाई, पोजीशन है। आई हैव टी, पी रहा हूं, एक्सपीरियंस है। आई हैव ए हेडेक, महसूस कर रहा हूं, एक्सपीरियंस है। आई हैव ए फ्रेंड, कोई व्यक्ति है, पोजीशन है। जैसे गाइस, फील अंदर का एक्सपीरियंस है और हैव बाहर का एक्सपीरियंस है। फील महसूस हुआ अंदर से, हैव हुआ या किया बाहर से। सुपर मेमोरी ट्रिक है, जो चीज पकड़ी जा सके, पोजीशन, जो चीज सिर्फ महसूस हो, एक्सपीरियंस। हैव जब किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए आता है, स्टेट वर्ब, पोजीशन है। और हैव जब किसी एक्टिविटी या फीलिंग के लिए आता है, एक्शन, एक्सपीरियंस वर्ब है। इसलिए आई हैव ए हेडेक में हैव का मतलब फील करना है, ओन करना नहीं। भाई सिर्फ फील करना है, ओन करना नहीं। हैव का मतलब आई हैव ए हेडेक में, यानी ओन, पोजेस, पास होना। जैसे आई हैव ए कार, पोजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, फील, एक्सपीरियंस, महसूस होना। जैसे आई हैव ए हेडेक, एक्सपीरियंस है भाई। डू, परफॉर्म, करना। जैसे आई हैव लंच, एक्शन है, एक्सपीरियंस टाइप। नेक्स्ट, इंजॉय लाइफ, जैसे आनंद लेना, आई हैड फन, एक्सपीरियंस है, यहाँ पर इंजॉय हो रहा है। तो आई होप आपको जो है एक्सपीरियंस वाली वर्ब सभी और हैव कैसे वर्क करता है एक्सपीरियंस के जैसे, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ब है हमारी फोर्थ, गेट, पाना, बनना, बदलना, पहुंचना का हिंदी में निकलता है इसका मीनिंग। जैसे हिंदी में पाना, बन जाना, बदलाव होना। यूज जब कुछ मिलता, बनते या बदलाव होता है तब यूज करते हैं। गेट मतलब मिल गया या बदल गया। गेट, चेंज ऑफ रिसीव, चेंज और रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नौकरी मिली, आई गोट ए जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं थक गया, आई गोट टायर्ड। नेक्स्ट, वह गुस्सा हो गया, ही गोट एंग्री। याद रखने की ट्रिक है, जो मिला या बदल गया, गेट का यूज करो। फोर्थ वर्ब है मेक, बनाना, करवाना, मजबूर करना। भाई मेक जो होती है ये पॉजिटिव वर्ब भी होती है करवाना के अर्थ में, तो मीनिंग बनाना या करवाना। यूज जब आप किसी चीज को क्रिएट या फोर्स करते हो, तो मेक मतलब बनाओ या बनवाओ। मेक, क्रिएट इट और फोर्स इट। जब फोर्स
का सेंस होता है तो मेक जो है पॉजिटिव वर्ब के जैसे यूज होता है। जैसे उसने केक बनाया, शी मेड ए केक, तो ये जो है मेक का मीनिंग है भाई एक्चुअल। उसने मुझे हंसाया, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है। ही मेड मी लाफ। थर्ड एग्जाम्पल, मैं तुम्हें गर्व महसूस करवाऊंगा, आई विल मेक यू प्राउड। याद रखने की ट्रिक, जो बनाओ या बनवाओ, मेक का यूज करो। सिक्स्थ वर्ब है टेक, लेना, पकड़ना, स्वीकार करना। तो मीनिंग लेना या स्वीकार करना होता है इसका यूज जब कुछ लो, पकड़ो या एक्सेप्ट करो। टेक मतलब लो और पकड़ लो, ये एक ट्रिक है भाई। टेक, ग्रैब इट और एक्सेप्ट इट। तो एग्जाम्पल इसका, यह किताब लो, टेक दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आराम करो, टेक रेस्ट। नेक्स्ट, एक फोटो लो, टेक ए फोटो। याद रखने की ट्रिक है, जो लिया या स्वीकार किया, टेक का यूज करो वहां पर ऐसे सेंटेंस में। गाइस, ये 6 वर्ब हैं हमारी। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो तो मैं सच बोलती हूँ कि 90% इंग्लिश जो है आप सीख जाओगे। क्यों, बहुत यूज होता है इनका इंग्लिश में। जैसे करो, डू, रहो, बी, रखो, हैव, पाओ, गेट, बनाओ, मेक, लो, टेक। ये ट्रिक है भाई याद करने की कहानी। एक दिन मैंने डू किया यानी काम किया ताकि मैं कुछ या गेट पाऊं, जो मैं मेक बनाऊं और टेक लेकर जाऊं, लेकिन हमेशा बी रहूं और हैव रखूं अपने सपनों को। तो भाई ये सिर्फ एक ट्रिक है, इससे आप जो है इसको समझ सकते हो। जैसे डू करना, कोई काम खुद से करना, आई डू योगा, खुद किया भाई। बी रहना, होना, पहचान या स्थिति बताया, जैसे आई एम टायर्ड, तो स्थिति है हमारी। हैव रखना, पास होना या खाना, जैसे आई हैव ए कार, तो पोजीशन है यहाँ पर। गेट पाना या बनना, मिलना या बदलना, जैसे आई गोट सिक। नेक्स्ट वर्ब है मेक, बनाना या करवाना। बनाना या करवाना, बनाना या मजबूर करना, जैसे ही मेड मी स्माइल, उसने मुझे हंसाया। तो ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में जो है इसका एग्जांपल है टेक, लेना, पकड़ना, लेना या स्वीकारना, जैसे टेक दिस पेन। तो इस ट्रिक से आप जो है इन 6 वर्ब को क्लियर कर सकते हो। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।